मेथी के लड्डू खाने के तो कई फायदे होते हैं, पर ये बात भी हम सबको पता है कि गांव में आज भी देसी घी, दूध और दही एकदम शुद्ध मिलता है। पर जहाँ शहरों की बात आती है, वहाँ पर मिलावट का थोड़ा सा हमें डर भी रहता है। आज मैं आपके सामने मेथी के ऐसे लड्डू लेके आई हूँ जिनमें बिल्कुल 0% तेल घी लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है। साथ ही इन्हें अगर आप बनाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि मैं आपको एक-एक करके आगे बताते जाऊँगी। मैंने 1 कटोरी भर के जो पीली मेथी होती है ना, वो ले ली है, उसे साफ़ करके और अच्छा-सा मैंने इसे दरदरा सा पाउडर बना लिया है, मतलब दरदरा बनाना है। और अगर 1 कटोरी मेथी है हमारे पास, तो हम इसमें डेढ़ कटोरी भर के दूध डाल देंगे। दूध हमें ना तो गुनगुना लेना है, ना ज़्यादा फ्रिज का ठंडा लेना है, बस जैसे ही नॉर्मली दूध होता है, वैसे दूध ले लेना है। गरम किया हुआ, मलाई निकला हुआ नहीं लेना है। हमें नॉर्मली कच्चा दूध लेना है। इसे डाल के और मेथी में डाल के रख देंगे, तो 5 से 6 घंटे के भीतर ये मेथी जो है पूरा दूध पी भी लेती है। साथ ही ये काफ़ी फूल के ज़्यादा भी हो जाती है। बस यही हमें करना है इस मेथी में, ताकि मेथी के लड्डू हमारे कड़वे ना बने। साथ ही इसे बनाने के लिए हमें देसी घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े। अब ये जो हमारे पास में भीगी हुई मेथी है, इसे हमें पहले सुखाना भी पड़ेगा, ताकि हमारे मेथी के लड्डू बिना फ्रिज के भी महीना भर टिक जाए, ख़राब नहीं हो और इसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिले। अब ये जो भीगी हुई मेथी है, इसे हम एक थाली में निकालेंगे और इसमें जितनी भी गांठें बंधी है ना, उन्हें पूरा बढ़िया सा मैश कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे चालनी से छान भी सकते हैं। मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ा, ये बढ़िया सी सूख गई है। तब हम इसे सीधा ही दूसरे दिन कढ़ाई में डालेंगे। कुछ भी नहीं डालना है कढ़ाई में, हमें सीधा ही सिंपली इसे सेकना है। तो मेथी को बढ़िया सा अच्छा सा रात भर के लिए छोड़ देंगे, थाली में सूख जाएगी, तब हम इसे बढ़िया सा भुनना शुरू करेंगे। तो पहले तेज आग पे रखूंगी, क्योंकि कढ़ाई मोटे पेंदे की है ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे ही कढ़ाई में ये लगने लगेगी ना, तब मैं गैस को बिल्कुल धीमा कर दूंगी और इसे बरबरी सी, मतलब कि हल्की ड्राई या फिर तेज गर्म होने तक भुनना है। हमें इसे जलाना नहीं है, इसका बेनिफिट्स ख़त्म नहीं करना है। जैसे ये बरबरी सी होने लगेगी, मतलब बिखरने लगेगी, साथ ही एकदम तेज़ गर्म हो गई है, तो इसे थाली में निकाल लेना है। अब ये हमारी मेथी जब ठंडी होगी ना, तो पहले तो जब हम इसे पीसते हैं ये डबल हो जाती है, और जब हम इसका भूनकर पाउडर बनाते हैं तो ये तिबल हो जाती है। आप देखेंगे इतनी सी मेथी से कितना ज़्यादा पाउडर बन जाता है। अब देखिए, मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूसरे साइड में हम इसे सुपर हेल्दी और पूरे परफेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स मिले, उसके लिए 1 कटोरी भरकर कटा हुआ ताज़ा नरम वाला नारियल लेना है। सूखा वाला नारियल है, पर नरम रहेगा तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। 1 कटोरी काजू है और 1 कटोरी ही मैंने बादाम लिए। एक ही कटोरी से सभी चीज़ें लेंगे तो आपके परफेक्ट लड्डू बनेंगे और हेल्थ बेनिफिट्स आपको भी पूरे के पूरे मिलेंगे। दोस्तों, इसे बढ़िया सा भून लेना है। और मेथी खाने के फायदे आपसे किसी से नहीं छुपे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है सर्दियों में, साथ ही अगर शुगर है आपको, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और काफ़ी ज़्यादा सुपर हेल्दी होती है मेथी के लड्डू। तो हमें इसे बनाकर बड़ों को, छोटों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, जो भी हमारे घर में मेंबर होते हैं, सभी को खिलाना चाहिए। अब देखिए, मेथी जैसे ये हल्की सी ठंडी हो गई ना, उसके बाद में मैंने इसे फिर से पीसा है और अब इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बढ़िया सा पाउडर है, पर जब हम हाथ में लेते हैं ना, जैसे धनिया कैसा होता है धनिया का पाउडर, वैसा हमें लगेगा। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया होता है ना, जैसा दरदरा सा लगेगा, पर ये इसके दाने बिल्कुल बारीक हैं। बस ये इसका स्वभाव ही है इस तरह का दरदरा सा रहना। अब देखिए, मैंने इसे बढ़िया सा पीस लिया है और दूसरे साइड जो ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं, उसके बाद मैं इनका भी पाउडर बना लूँगी। चलिए, इन्हें भी किसी बर्तन में निकाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अगर छोटे-छोटे से दाने रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मुझे लेनी थी 1 कटोरी उड़द दाल, पर कोई बात नहीं, आज मेरे पास नहीं थी, तो मैं इसमें आधी कटोरी ही उड़द दाल डाल दूँगी और इस आधी कटोरी का जो बाकी का है चीज़, वो मैं आगे ऐड कर दूँगी। इस आधी कटोरी उड़द दाल को मैं बढ़िया सा पहले पोंछ लूँगी और उसके बाद में भुनना शुरू करूँगी। धीमी आँच पे भुनना है, ज़्यादा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बिना घी के जब हम भूनते हैं तो चीज़ें अक्सर कच्ची भी रह जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। भुनी हुई उड़द दाल को हम ठंडा होने देंगे, और क्योंकि हमने उड़द दाल ली थी आधी कटोरी ही, तो हम आधी कटोरी और इसमें एक्स्ट्रा आटा डाल देंगे।
तो 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा है और आधी कटोरी हमारे पास उड़द दाल थी। वैसे दोनों 1-1 कटोरी लेना था हमें। 1 कटोरी उड़द दाल का आटा या फिर उड़द दाल साबुत और 1 कटोरी गेहूँ का आटा। इसे भी हमें धीमी आँच पे बढ़िया-सा कलर चेंज होने तक भूनना है। जैसे ये आधा भुनेगा, हमारी उड़द दाल भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो जाती है, तो हम इसे इसी बीच में पीस लेंगे। ये स्टेप करने से पता क्या होता है, हमारा एक तो उड़द दाल दोबारा से फिर से भुन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ काली मिर्चें डाली है, तकरीबन 15 होगी काली मिर्चें, और इन्हें भी मैं इसी के अंदर डाल के और पीस लूँगी। और उसके बाद इसे भी मैं इसी आटे के अंदर डाल के फिर से भूनूंगी। अगर बाई चांस दाना अंदर से कच्चा रह गया है तो हेल्थ बेनिफिट्स हमें पूरे परफेक्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें एक बार फिर से इसे आटे के साथ में भून लेना चाहिए। अब इसका जितना अच्छा कलर चेंज हुआ है ना, उस हिसाब से आपको भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो हाँ, इसकी खुशबू भी आती है और एकदम बढ़िया सा आटा और उड़द दाल का आटा दोनों ही भुन गए हैं। तो इन्हें मैं जहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसी के अंदर बर्तन में निकाल लेती हूँ। चलिए, इतना स्टेप होने के बाद तो अब कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं है। बस एक कट जो नाप तोल होता है ना, उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपके लड्डू बनेंगे और काफ़ी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमें कितना बेनिफिट्स मिलता है इन उड़द दाल के लड्डुओं को खाने का। काफ़ी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द भी रहता है, तो वो भी हमारा जो दर्द है वो ये मेथी के लड्डू खाने से काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर बनाना, सभी को देना घर में, किसी को भी मत छोड़ना। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए, मैंने 4 कटोरी कटा हुआ, मतलब बारीक कटा हुआ गुड़ लिया है। क्योंकि हम इसमें पानी और घी कुछ भी नहीं डालेंगे, तो गुड़ को या तो कद्दूकस कर लेना या फिर आप इसे चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काटना, जिससे कि गुठलियाँ ज़्यादा, मतलब कि गुड़ को पकाने में हमें टाइम नहीं लगे। नहीं तो पकाते समय गुड़ का कलर भी डार्क हो जाता है, साथ में इसके अंदर ज़्यादा मतलब पक जाता है ना, तो लड्डू हमारे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इतना अच्छे से पिघल जाने के बाद में तो मैंने 1 कटोरी भर के पहले लिया है ये मेथी का पाउडर, फिर से 1 कटोरी भर के मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैंने आपको बताया कि 1 कटोरी मेथी जो होती है साबुत, वो भीगने और पीसने के बाद में 3 गुना हो जाती है, तो मैं 2 कटोरी ही डालूँगी। 1 कटोरी को मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करने के लिए रखूँगी। उससे अगर फाँकी भी लेते हैं ना शुगर पेशेंट, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और इसीलिए मैंने उसे रखा है। अब देखिए, जो हमारी मेथी का पाउडर 1 कटोरी बच गया है, उसे साइड रख देंगे। आखिर में कैसे उसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे से बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें आटा और ड्राई फ्रूट्स 2 बार में करके डाला है, 1 बार में नहीं डालिएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि गुड़ की चाशनी कम हो जाती है, इस वजह से भी हमारे लड्डू ख़राब हो सकते हैं। तो पहले आधा डालो, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला दो और फिर बाकी का अगर बच जाए तो वो भी डाल दो। वरना अगर बच भी जाती है ना कुछ चीज़ें, तो दोबारा हम लड्डू बना सकते हैं, पर पहली बार में परफेक्ट बने, ऐसा ही हम सब चाहते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और अब हमें जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू बहुत छोटे बनाने हैं, जैसे हम नॉर्मली ड्राई फ्रूट वगैरह के लड्डू बनाते हैं। भाई देखो, सबको सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती है। किसी को पच भी जाता है, किसी को ना भी पचे। कभी कभी जब मेथी पेट में गर्म भी कर जाती है तो हमें दस्त भी लग जाती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालें। इसके अच्छे बेनिफिट्स के लिए हमें मेथी का डबल ही ड्राई फ्रूट्स लेना होता है। साथ ही में जो हमने नारियल डाला है ताज़ा, वो भी काफ़ी अच्छा ठंडी तासीर का होता है, जो पेट में मतलब कि आपको काफ़ी आराम भी देता है। अब इसके छोटे-छोटे मैंने लड्डू बना दिए हैं और इन्हें आप बिना फ्रिज के 1 महीना, 1.5 महीना स्टोर करके रखें। पर हाँ, तुरंत ही दवाइयाँ खाते रहते हैं बनाने के बाद में, रखते नहीं हैं, तो अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। दोस्तों, ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल कड़वा नहीं है। मैंने जब अपने पतिदेव को खिलाया तो उन्होंने कहा ये तिल के लड्डू है क्या? फिर मैंने बताया ये मेथी के लड्डू है, फिर तो उन्हें मतलब यकीन नहीं हुआ कि ये मेथी के लड्डू है। आप इन्हें बनाना और साथ ही ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर हम रात को सोते समय आधी चम्मच ले सकते हैं शुगर पेशेंट लोग, ताकि उन्हें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिले। इससे जोड़ों को काफ़ी मजबूती भी मिलती है। साथ ही में अगर आपको शुगर है तो आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।